नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हूँ गुजर प्लॉट। मेरी बस यानी कि मेरी मनसा देवी से ही लगता हुआ है। पीछे जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये मनसा देवी से ही जुड़ा हुआ है। बीच में छोटी सी एक नहर है, उससे जुड़ा हुआ है। और ये जो प्लॉट है 45 गज के करीब है तकरीबन, और बहुत वाजिब दाम पे आपको मिलेगा। ये पूरे रोड वगैरह सब डेवलप हो चुके हैं। ये गुजर प्लॉट में कहलाता है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी में ही हो रहा है रेगुलर, क्योंकि भाई नेताओं को तो वोट चाहिए और वोट के अनुसार तभी मिलेंगे अवसर, जब भी मिलते हैं जब डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट खैर हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे 16 फुट 18 फुट के करीब रोड है। और ये जो रोड है इसका गली है ये 14 फुट में है। और ये वो मकान है, ये सामने मकान है, पक्का मकान है, टाइल्स वगैरह लगा के बहुत सुंदर डिज़ाइन में दे रखा है। बढ़िया विंडो लगा रखी है, छत भी अपनी है, ओपन है। तो ये वाला जो मकान है आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने ही एक छोटी सी गैलरी है, स्लोप दे रखा है। मोटरसाइकिल वगैरह आप खड़ा करना चाहें तो इसमें स्लोप दे रखा है। और ले चलता हूँ मैं अंदर से, दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर जीना जा रहा है, जीने को मैं बाद में दिखाऊंगा। और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। ये राइट में आपका ड्राइंग रूम है। ये नीचे नॉर्मल फर्श है। और इसकी जो मकान की हाइट है वो 14 फुट के करीब है। 14 फुट होने की वजह से सफोकेशन नहीं होता। और विंडो इसकी बहुत सुंदर लकड़ी की विंडो बनी हुई है, वुड की, जैसे आप ना बोर्ड की बना देते हैं। बोर्ड की नहीं है, वुड की है। बहुत बढ़िया विंडो बनी हुई है। जो विंडो की जो पैमाइश है वो 6 बाई 7 के करीब है। बड़ी विंडो है। इसमें अपना कोई भी बाई दिवे, अगर आने वाले समय में अपना कोई दुकान वगैरह निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसकी जो मकान रूम की जो पैमाइश है वो 10 बाई 10 के करीब है, और हो सकता थोड़ा बहुत कम भी हो। तो ये जाली वाला गेट लगा हुआ है, डबल गेट लगा हुआ है इसमें। ये वुडन का गेट है। नीचे नॉर्मल फर्श है। और अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर किचन दिखाता हूँ मैं आपको। ये किचन में मार्बल लगी हुई है, ग्रीन कलर का बहुत सुंदर सा मार्बल लगा हुआ है। सिंक बड़ी है, इसमें सभी बर्तन आपके आ जाएंगे। और एग्जॉस्ट के लिए विंडो जो है आपका पूरा छत की हाइट से खोला हुआ है, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा नहीं। सामने एक विंडो भी दे रखी है। स्लैब बड़ी है। इसमें किचन करने में 2-3 व्यक्ति रेगुलर अपना काम कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। टाइल्स लगी हुई है, कहीं सीलन नहीं है, कहीं पे भी सीलन नहीं है। मैंने देखा है, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, कहीं भी सीलन नहीं है। नीचे अपना सिलेंडर रखने की जगह है। सफाई बहुत बेहतरीन तरीके से की जा सकती है और की हुई है। ये नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, राइट में भी टाइल्स लगी हुई हैं, चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन ऊपर दे रखा है। तो ये मैंने आपको दिखाई किचन। और मैं लेके चलता हूँ एक रूम की तरफ, जो आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम है जो 10 बाई 12 के करीब है। और ये जो गेट लगा हुआ है ये वुडन का है और बड़ा गेट है। छोटा सा जंगला भी साइड में दे रखा है। नीचे नॉर्मल फर्श है, नीचे नॉर्मल फर्श है। जो टाइल्स वगैरह भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें एक खासियत की जो हाइट थी वो छोटी थी, नीचे थी। इसकी वजह से आपका ऊपर कोई भी सामान रखने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाती है। ये अपना ऊपर छत्ती जिसे बोलते हैं स्टोर रूम, स्टोर के लिए कोई भी आइटम रखने के लिए बहुत बढ़िया से स्पेस मिल गई है। और ये एक लास्ट में ये छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया है, जिससे कि रूम के किसी भी रूम में, किसी भी मकान के अंदर बहुत बढ़िया एक ये होना चाहिए कि सफोकेशन ना हो।
ये अपने पीछे किचन के पीछे जगह छोड़ रखी है जिसमें कूलर वगैरह भी लगाया जा सकता है, एसी भी लगाया जा सकता है। ये प्यारा सा एक गैलरी दी है जो पीछे सभी मकान वालों ने दे रखी है। ये मकान वालों ने सभी अपना छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गढ़वाल के लोग पीछे जगह छोड़ के चलते हैं। ये इन्होंने भी छोड़ रखी, तो जिसकी वजह से सफोकेशन नहीं होगा। ये मैंने दिखाया आपको। मकान नीचे जो है नॉर्मल फर्श होने के बावजूद भी ऊपर जो हाइट है 14 फुट है, और 14 फुट की हाइट होने की वजह से इसमें आपको सफोकेशन नहीं रहेगी। अगर पंखा भी ना भी चलाते हैं तब भी गर्मी नहीं बनेगी। तो ये मैंने आपको दिखाया। इस रूम में एक खासियत दिखाई कि स्टोर है। स्टोर बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखाई दिया मैंने आपको। रूम से निकलते ही राइट हैंड में एक वॉशरूम है और इंडियन सीट लगी हुई है। इंडियन सीट लगी हुई है, ये इंडियन सीट लगी हुई है। और इसकी जो हाइट है वो 8 फुट के करीब है। सफोकेशन बिल्कुल नहीं है। 2 नल के दिए हैं, सप्लाई का, टैंक का और गीज़र के पॉइंट दे रखा है। गीज़र का भी मिक्सर दे रखा है। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं और चारों तरफ टाइल्स लगने की वजह से सफाई बहुत अच्छी है। ये मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको, जिसमें कोई भी बुजुर्ग चढ़ सकता है, बच्चा भी आराम से ऊपर जा सकता है। ग्रिल स्टील की लगी हुई है। एक वाइट वाश का कोट भी लगा हुआ है। इसको अपना निर्माण करने के लिए कोई भी अपना वाइट वाश करा सकता है। ये आपको मैं लेके चलता हूँ अब ऊपर। ये मैंने जीना दिखाया। जीने की जो चौड़ाई है वो 3 फुट के करीब है। बड़ी स्टेप दे रखी है। ये बड़ी स्टेप में ये अपना फ्रिज का वो रखा हुआ है। बॉक्स उसके बावजूद भी जगह है। 3 फुट की जीना काफ़ी स्पेस हो जाता है। ये राम सिंह ने मुझे दिखाई है प्रॉपर्टी, और बढ़िया प्रॉपर्टी है। गलियारे वगैरह ठीक है, बेटर है। देखो डेवलप तो हो रहा है। ये 45 गज के करीब है। और थोड़ा सा विचार जानते हैं राम सिंह जी से। राम सिंह जी, दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम, नमस्कार। अब ये बताएं, ये कितने गज में है प्रॉपर्टी? ये 43 गज में। 43? 43। अच्छा, मैंने 45 बोल दिया था। चलो खैर कोई बात नहीं, 43 गज में। हाँ, बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। रबड़ी तो है, जुबानी तो है, खैर कोई बात नहीं। तो भाई तो राम सिंह से जाना, ये 43 में है। और राम सिंह जी, ये कहाँ पर है स्थित? ये ऋषिकेश गुबाने वाला गुज्जर प्लॉट जी, मनसा देवी के नाम से कहलाता है। जी, गुजर प्लॉट मनसा देवी के नाम से कहलाता है। तो यहाँ तो बहुत प्यारी एक ये लैंड दिखाई है, ज़मीन व मकान दिखाया आपने। तो यहाँ पे तकरीबन रेट क्या चल रहा है? यहाँ पे करीबन 18-20 के रेट हैं ज़मीनों के। जी। अच्छा, 18-20 के। यहाँ पे ये निगम के अंदर बताया था, आ चुके हैं? निगम के अंदर है। निगम के अंदर आ चुके हैं। और फैसिलिटी तो तकरीबन सारी ही है, सारी है। बिजली पानी की अच्छी सुविधाएं हैं, सब है। सीवरेज वगैरह डलने जा रहे हैं आगे। आप भविष्य में सीवरेज जल्दी से जल्दी डलेंगे, तो जिससे कि हाउस टैक्स वगैरह भी लगना शुरू हो जाएगा। तो कहूँगा कि यहाँ पर हाईवे कितनी दूरी पे है? जो वीरभद्र रेलवे स्टेशन है, हाईवे करीब 100-300 मीटर के दायरे में। जी। और ये अपना वीरभद्र रेलवे स्टेशन तो वहीं पे है, मेन हाईवे से लगता हुआ है। जी। अच्छा, ये और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ से मार्केट कितनी दूरी पड़ जाती है? ये माया मार्केट भी बड़ी मार्केट है? माया मार्केट से लगभग टच में है। अच्छा, 300 जी 350 मीटर के दायरे। और मेन मार्केट 5 किलोमीटर के करीब ही है। जी। और ये अपना एयरपोर्ट 17 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ पे तो सारी फैसिलिटी है ना? हाँ, एम्स वगैरह सब पास में ही है। तो जैसा भी हो आप लोगों का विचार, तो राम सिंह से मिल ही लेना। जो भी जानकारी है वो दी जा सकती है। लोन होगा नहीं, अभी नहीं है। अगर लोन होगा तो यही 45 लाख की प्रॉपर्टी है जो आपकी बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। तो लोन अभी नहीं है इन प्रॉपर्टियों में, इसलिए सस्ते हैं। और आने वाले समय में यहाँ पे आशा मत कर लेना कि ज़मीन मिलेंगे, मकान मिलेंगे, क्योंकि सब
मंसूरी, नैनीताल ये सब भर चुका है, अब ये भरने जा रहा है। और मैं उसमें सहयोगी नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे पीस लाइफ जीने वाले लोग आएँ जो अपने चरित्र प्रमाण पत्र साथ लेके आए नहीं तो यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। खैर आज के लिए इतना ही। मैं मूलशंकर आपका अपना राम सिंह के साथ। और भाई कई दफ़ा ना मेरी ज़ुबान पर कुछ नाम ऐसे चढ़े हुए हैं जिनको मैं भूल नहीं पाता, कई दफ़ा वो नाम आ जाते हैं तो बुरा मत मानना। ये राम सिंह जी हैं और इनकी गढ़वाल के नाम से, क्या नाम बताया आपकी गैराज का? गढ़वाल मारुति वर्कशॉप। गढ़वाल मारुति वर्कशॉप के नाम से है। कोई भी फॉल्ट हो जाए, रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए तो इनसे अपना फ़ोन करो, कलेक्ट करो और ये अपना टोचन करके गाड़ी ले आएंगे और बढ़िया गाड़ी करके सर्विस करके आपको देंगे। ठीक है ना। मेन हाईवे पे है, मिलने का बहुत बढ़िया पॉइंट है। और मैं तो कह रहा था कि ये अपना वर्कशॉप ना छोड़ें, पर ये बार बार कहने मैं काला पीला हो जाता हूँ। अरे लोगों के तो दिल काले हैं यार, मुंह काले हैं। आपके तो हाथ काले होते हैं तो दिल काले ना होना चाहिए, मुंह काला नहीं होना चाहिए। हाथ काले तो चल जाएंगे, वो तो धुल जाएंगे लाइफ बॉय से तो आज के लिए इतने ही। मैं मूलशंकर, हरिओम।